व्हाट्सअप सबसे पहले जानना चाहूंगा द साइलेंट हीरोज के बारे में। इस फिल्म की शुरुआत कैसे हुई और क्या फिल्म है? द साइलेंट हीरोज अगर मैं कहूं तो शायद विश्व की पहली ऐसी फिल्म है जो फिल्म रियल 13 बच्चों के साथ में है। रियल 13 बच्चे रियल लोकेशंस में गए और वर्ल्ड की पहली फिल्म है द साइलेंट हीरोज जो ओपन कैप्शन के साथ में फर्स्ट डे फर्स्ट शो में पूरे वर्ल्ड की डेफ कम्युनिटी देख सकती है। ओके, मैं जानना चाहूंगा फिल्म की शुरुआत कैसे हुई। फिल्म मेकिंग इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। जब हम फिल्म प्रोड्यूस करते हैं या उसे बनाते हैं, वो उस जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा थोड़ा सा। जर्नी की शुरुआत अगर मैं कहूँ तो द साइलेंट हीरोज का जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट आया कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर रहा था डेफ स्कूल में। और जब डेफ स्कूल में मेरे को देखा कि वो बच्चे और माता पिता के बीच में आवाज़ का कम्युनिकेशन गैप है, जैसे हम आप बोलते हैं वैसे वो नहीं, खाली इशारों में एक बात है। तो मुझे लगा ये इशारे उनके माता पिता किसी रूप में समझ रहे हैं, पर जमाना पता नहीं क्यों उनको एक दबे कुचले के रूप में देखता है, उनको हैंडीकैप के रूप में देखता है, बेचारगी के रूप में देखता है, लाचारी के रूप में देखता है। जबकि मुझे लगा कि वो हमसे ज़्यादा सक्षम है। हम उनके जो IQ लेवल है, उनकी जो इंद्रियां हैं, उनके जो सेंसेस हमसे ज़्यादा वो हैं। तो मुझे लगा क्यों ना उस बात को मैं लोगों के सामने लाऊं और उन करोड़ों डेफ लोगों को, करोड़ों के साथ करोड़ों परिवारों को मैं ये कि उस सिचुएशन को लोगों के सामने ला के रखूँ कि वो बेचारे नहीं हैं, वो डिसेबल नहीं है, वो डिफरेंटली एबल हैं, वो हीरोज हैं। क्या हुआ? साइलेंट है। वो इसीलिए हमने टाइटल भी लिखा द साइलेंट हीरोज। ओके, कहानी का थोड़ा बहुत सार तो आपकी बात से मालूम पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कितनी एंटरटेनिंग रहेगी और कितनी एंगेजिंग रहेगी कहानी, क्योंकि हम रियल बच्चों की बात कर रहे हैं, रियल लोकेशंस की बात कर रहे हैं। कितने इमोशन, जज्बाती लम्हे फिल्म में देखने को मिलेंगे कि लोग रिलेट करें उससे। सब मैंने द साइलेंट हीरोज फिल्म की बहुत खूबसूरती जो मैं कहूँगा, उस खूबसूरती वो बच्चों के यहाँ ज़्यादा रही। ये अपने आप में एक एडवेंचरस फिल्म है, थ्रिलर फिल्म है, हिमालय का बैकड्रॉप है, द ग्रेट गैंजेस का बैकड्रॉप है, बच्चों की खामोशी है। और इस तरह से अगर मैं कहूँ तो कई महीनों या सालों के बाद एक फुल फैमिली इंटरटेनिंग वाली फिल्म है। और मैं कहूँ तो इंटरनेशनल लेवल की किसी भी एडवेंचर थ्रिलर फिल्म को ले लें, उस तरह की ये फिल्म है। पर सब आपसे जानना चाहूँगा, तारे ज़मीन पे जैसी फिल्म आती है, पूरे हिंदुस्तान का और कहीं ना कहीं पूरे विश्व का ध्यान खींचती है कि एक इस तरह की बीमारी से ही बच्चे ग्रस्त रहते हैं जो पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक रखती है। स्टैनली का डब्बा आती है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर ही कितने बच्चे पेट भरने के लिए खाना नहीं मिलता, उस बात को दर्शाती है। और लोगों का ध्यान केंद्रित हुआ उस तरफ, लोगों ने उस फिल्म को, उस सिनेमा को सराहा। अगर मैं साइलेंट हीरोज की बात करूं, आप कैसे कंपेयर करते हैं अपनी फिल्म को इन फिल्मों से? अगर मैं तारे ज़मीं पर फिल्म की बात करूं तो वो एक फिल्म एक बीमारी को लेकर थी, डिसलेक्सिया को लेकर, जिसके बारे में लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था, परिवार को नहीं मालूम था। और जब फिल्म देखा तो वहाँ मैंने देखा कि मैं भी खुद उनमें से एक था, मैं भी रो रहा था, मेरा बेटा भी रो रहा था। ऐसे बहुत सारे समाज के लोग थे जो वहाँ जाते थे, रोते हुए आते थे, पहली बार एक अलग नज़रिए से अपने बच्चे को देखते थे कि हमें उस पर दबाव नहीं करना है। दूसरी शानदार फिल्म आई स्टैनली का डिब्बा, उसका जो मुद्दा था उसको लेकर हमको पहली बार लगा अच्छा ये भी एक नजरिया है क्या, बच्चे का टिफिन इस नजरिए से भी देखा जा सकता है क्या। तो इन फिल्मों की कड़ी में जो मेरी फिल्म है द साइलेंट हीरोज, उसका जो मुद्दा है वो एक अलग तरह का मुद्दा है। इस मुद्दे में पहले किसी ने काम नहीं किया। इस मुद्दे में जो रियल बच्चे हैं, रियल 13 डेफ बच्चे हैं, उनके साथ पहले किसी ने काम नहीं किया। उनकी दुनिया को, जो खामोश दुनिया है, साइलेंट दुनिया है, उसको किसी ने समझने की कोशिश नहीं करी। तो जिस तरह से मैं अपनी फिल्म को लेकर सामने आ रहा, तो मुझे लगता है कि उन फिल्मों की तरह ये फिल्म भी लोगों के दिलों को छुएगी। ये फिल्म भी एक मुद्दा को लेकर सनसनी फैलाएगी, लोगों को सोचने समझने का नजरिया देगी। और ये कहीं ना कहीं लोगों का नजरिया बदलेगा कि ये बच्चे डिसेबल नहीं हैं, डिफरेंटली एबल हैं। क्या हुआ है कि ये बोल नहीं सकते हैं, कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, हमें जरूरत है समझने की। और अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं तो वो डेफ नहीं, हम लोग डेफ हैं। डिसेबल वो नहीं, कम्युनिटी डिसेबल है, ये मेरा कहना है। द साइलेंट हीरोज में 13 रियल डेफ बच्चे हैं, ये बड़ी बात है। उन्होंने परफॉर्म किया, ये बहुत बड़ी बात है। उन्हें हिमालय में -0 में उन्होंने काम किया, गंगा नदी की लहरों में उन्होंने काम किया, बहुत बड़ी बात है। पर अगर मैं अपनी फिल्म का मुख्य सार कहूँ कि फिल्म क्या कहना चाहिए, फिल्म का सबसे विशेष बात क्या है, तो इनसे जुड़ी संवेदनाएं जो हैं, जिन संवेदनाओं को समाज नहीं समझ पा रहा है, जिन संवेदना को ये देना चाह रहे हैं हम ले नहीं पा रहे हैं, जो एक गैप है जिसको ये फिल्म फील करती है, वो सबसे बड़ी बात इस फिल्म की है मुझे लगता है। ओके, पर साहब आपसे जानना चाहूंगा, फिल्म को जब हम फिल्म बनाना बड़ा आसान प्रोसेस है, जब हम रिलीज की बात करते हैं बड़ी तकलीफ होती है। थिएटर तक फिल्म पहुंचती ही नहीं है, और एक प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को लेके या उसके मैगजीन्स को लेके यहाँ वहाँ दर-बदर होता है। मैं जानना चाहूंगा आपकी फिल्म कैसे रिलीज हो रही है और कौन आपको प्रेजेंट कर रहा है, फिल्म को प्रेजेंट कर रहा है? जो मैं कहने जा रहा हूँ शायद वो हिंदुस्तान के बहुत सारे मेरे जैसे
फिल्म बनाने वालों के लिए बहुत हौसले की बात है कि इतने बड़े कॉरपोरेट उसमें, जहाँ पे आप अपनी फिल्म को लेकर धक्का खाते हैं और वो आपको ऐसा नकारते हैं क्योंकि आपके पास रुपए नहीं होते हैं रिलीज करने के लिए, और रुपए भी वो करोड़ों में होते हैं, 2 करोड़ 5 करोड़ इतने रुपए हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं है। उस निराशा के दौर में मैं मिला रुद्रा अभिषेक फिल्म से, और उनसे मिलने पर मुझे इतना हौसला है कि मेरी फिल्म एक बड़े स्तर पर रिलीज हो रही है, और वो फिल्म जैसा मैं चाहता हूं उस तरह से रिलीज कर रहे हैं। और मुझे तो अब ये लगने लगा है उनसे मिलने के बाद में कि मेरी नहीं उनकी फिल्म है। जिस एनर्जी के साथ वो लगे हैं, जिस एनर्जी के साथ वो फिल्म को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिस एनर्जी के साथ में वो इसको डिजिटल, सोशल, प्रिंट, टेलीविजन सारे माध्यम में लेकर जा रहे हैं, और जिस बड़ी रिलीज की बात कर रहे हैं, और वो भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव उसमें, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि रुद्रा अभिषेक फिल्म और जो उसके सीईओ हैं जयवीर पंघाल जी, ये लोग मेरी फिल्म को जिस मुकाम पे ले जा रहे हैं, तो वो और बहुत सारे मेरे जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। नहीं तो हम लोग शायद फिल्म बनाकर ये दम तोड़ देंगे। हम उस पौधे की तरह हैं कि जो जमीन के नीचे बीज तो बो दिया है, बाहर अंकुर नहीं निकल पा रहे हैं, और ये लोग उसको अंकुरित होने के साथ एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में फैलाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो दिल से रुद्रा अभिषेक फिल्म और जयवीर पंघाल जी का दिल से आभारी हूँ कि आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, और कुछ दिन बाद मेरी फिल्म आप लोगों के सामने होगी, एक मुद्दा, एक इशू, द साइलेंट हीरोज आप लोगों के सामने होगी। दिल से तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ जी। अगर मैं हिंदी फिल्म्स की और हिंदी फिल्म जगत की बात करूँ तो अनुराग कश्यप साहब हैं, तिग्मान सुधुलिया जी हैं, ये एक नई तरह की फिल्मों का दौर लेकर आए, जहाँ पे हीरो ये सब बड़े नहीं होते थे, कंटेंट फिल्म का बड़ा होता था, और वो कंटेंट इतना पावरफुल होता था कि वो ऑडियंस को खींच कर लाता था। मेरी फिल्म द साइलेंट हीरोज में भी कंटेंट इतना ज़्यादा है कि जब मैं उस फिल्म को लेकर आया रुद्रा अभिषेक फिल्म में, और जब श्री जयवीर पंघाल जी ने उस फिल्म को देखा, तो उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि इसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, आप कौन हो, कौन प्रोडक्शन हाउस, ऐसा कुछ नहीं। कंटेंट उनका बिल्कुल, ये फिल्म थिएटर में लगनी चाहिए, ये फिल्म ऑडियंस की फिल्म है, ये फिल्म ऑडियंस तक हर हालत में जानी चाहिए। क्योंकि जब ये फिल्म बहुत प्रॉपर देखिए, जिस तरह रुद्रा अभिषेक फिल्म प्लान कर रहा है, श्री जयवीर पंघाल जी जिस तरह से प्लान कर रहे हैं कि इस फिल्म को बहुत अच्छे स्क्रीन्स में लेकर जाना है, तो ये फिल्म दर्शकों तक पहुंचेगी, और 100% ये फिल्म जब लोग देखने आएंगे तो एक अलग पैगाम, एक अलग कंटेंट, एक अलग धारा की फिल्म लेकर जाएंगे, एक अलग फीलिंग लेकर जाएंगे। 16 तारीख से रुद्रा अभिषेक फिल्म का जो डिजिटल कैंपेन डिवीजन है, उसने डिजिटल कैंपेन शुरू कर दिया है, और इस फिल्म का फर्स्ट लुक जो है, अगर मैं टीजर कहें, वो टीजर 21 तारीख को शाम को 5 बजे से आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, किसी भी डिवाइस में इस फिल्म को देख सकते हैं। आप देखें, इसको सराहें, और कृपया फीडबैक भी दें, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा फैल सकें और बहुत सारे लोगों तक अपनी फिल्म को लेकर जा सकें। हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.